नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं आद्रा पर्व के बारे में। आद्रा पर्व क्या है, कहाँ मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये सब विस्तार से बात करते हैं। आप सभी को तो पता ही है, भारत विविध सांस्कृतिक परंपराओं और त्योहारों का देश है, जहाँ हर मौसम और नक्षत्र से जुड़ा कोई ना कोई पर्व मनाया ही जाता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट पर्व है आद्रा पर्व, जिसे बिहार, विशेषकर मिथिला और मगध क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः जून महीने में आता है, जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है। यह पर्व बारिश के आगमन का प्रतीक है और इसे ऋतु परिवर्तन, कृषि और धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा जाता है। आद्रा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है नम या भीगा हुआ। यह पर्व उस समय मनाया जाता है जब सूर्य का प्रवेश आद्रा नक्षत्र में होता है। यह नक्षत्र वर्षा ऋतु की शुरुआत को दर्शाता है। यह पर्व मुख्यतः प्रकृति की उपासना, कृषि जीवन की तैयारी और पारंपरिक सुख शांति के लिए मनाया जाता है। यह पर्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। इसे लेकर अनेक लोक मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित हैं। आद्रा पर्व कब मनाया जाता है? आद्रा पर्व हर वर्ष जून माह के मध्य या अंत में मनाया जाता है, जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है। तथा तिथि हर साल थोड़ी बदलती है, क्योंकि यह पंचांग और नक्षत्र पर बिल्कुल आधारित पर्व है। उदाहरण के लिए 2025 में यह पर्व 22 जून को मनाया गया है, जब आद्रा नक्षत्र दिन में था। यह दिन विशेष रूप से महिलाएं, विशेषकर गृहिणियां, उपवास, पूजा और विशेष भोजन बनाने में व्यतीत करती हैं। आद्रा पर्व 2025 में 22 जून से लेकर 5 जुलाई तक है। आप कभी भी मना सकते हैं। दिन की शुरुआत में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर की साफ सफाई करती हैं। घर के आंगन में गोबर से लीप कर पवित्र स्थान बनाया जाता है, जहां पूजा की तैयारी की जाती है। इस दिन व्रत रखने की परंपरा भी है। कुछ लोग दिन भर उपवास करते हैं और संध्या में के समय भोजन करते हैं। इस दिन भगवान शिव अर्थात रुद्र रूप में धरती माता और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती है। एक साफ थाली में आम के पत्ते, दूब, फूल, जल और अक्षत रखकर पूजा की जाती है। इसमें विशेष रूप से खीर, पूरी, सब्जी, दही और मौसमी फल को, विशेषकर आम को, भगवान को भोग लगाया जाता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। इसमें विशेष रूप से आद्रा में खीर, चावल की खीर जो बनते हैं वो दूध में डाल के, आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, और दाल की पूड़ी बहुत ही मायने रखती है। और बहुत सारे लोग लौकी चने की सब्जी भी बनाते हैं और मीठा दही भी करते हैं, टमाटर धनिया की चटनी भी बनाते हैं। लेकिन इससे मुख्यतः खीर, सब्जी और दाल की पूड़ी और आम का बहुत विशेष दिया गया है। यह भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है और किसी भी प्रकार का प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है। भोजन पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है और फिर परिवार और आसपास के में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसका सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू यह है कि गांव में इन दिनों सामूहिक रूप से खीर बनवाकर लोगों को बांटी जाती है। महिलाएं एक दूसरे के घर जाकर खीर बांटना और आम बांटना जैसे लोकाचार निभाती हैं। कहीं कहीं पर खेती की पूजा भी की जाती है और बारिश की कामना की जाती है। वर्षा की शुरुआत का संकेत है आद्रा पर्व। यह पर्व वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक होता है। कहा जाता है कि जिस दिन आद्रा नक्षत्र आता है, उसी दिन से वर्षा का आरंभ हो सकता है। इसमें खीर खाने को बहुत विशेष बताया गया है। मान्यता है कि आद्रा पर्व पर खीर खाने से सर्पदंश से सुरक्षा मिलती है। कृषि की उन्नति की कामना, किसान इस दिन भगवान शिव से अच्छी बारिश और फसल की प्रार्थना करते हैं। आम बांटने की परंपरा,
आम को फलों का राजा कहा जाता है। आद्रा पर्व पर आम बांटना इस बात का प्रतीक है कि हर किसी को इसका स्वाद मिलना चाहिए। आद्रा पर्व का वैज्ञानिक पक्ष यह भी है। वर्षा ऋतु शुरुआत में आता है जब वातावरण में नमी बढ़ने लगती है और तापमान कम होने लगता है। इस समय शरीर को शुद्ध और सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है। खीर, दही और मौसमी फल से शरीर को ठंडक देते हैं। यह पर्व हमें प्राकृतिक चक्र और ऋतुओं के अनुरूप जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इन सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आद्रा पर्व बिहार के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की सीख भी देता है। वर्षा ऋतु के आगमन से पहले की यह परंपरा मनुष्य, प्रकृति और परमात्मा के बीच की कड़ी को सुदृढ़ करती है। इस वर्ष में शामिल सभी अनुष्ठान, चाहे वह उपवास हो, शिव पूजन हो, सात्विक भोजन हो या आम और खीर बांटना हो, सभी हमारे जीवन में संतुलन, संयम और सौहार्द का संदेश देते हैं। आद्रा पर्व हमें यह सिखाता है कि अगर हम प्रकृति के नियमों का पालन करें तो जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। और आप सभी मिलजुल कर आद्रा पर्व मनाएं और एक दूसरे को खीर, पूरी और आम बांटकर त्योहार को पूर्ण करें।